नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे 84 लैक्स जो योनियाँ है वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है और फिर मनुष्य जीवन मिलता है। तो राजा जनक ने जब अष्टावक्र से पूछा कि ये क्या, किस तरह से आत्मा सफ़र करती है, इतने सारे जन्म का क्या राज है। अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे पहले जो योनि मिलती है आत्मा को वो है वनस्पति की, पेड़ पौधों की, जिसमें उसको केवल सहन करना है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो सहनता का गुण धारण करता है। उसके बाद पक्षी जो आकाश में उठ रहे हैं वो योनि मिलती है। उसके बाद पशु की योनि मिलती है। ऐसे धीरे धीरे जितने भी जानवर हैं वो सब की योनियों में से पसार होके लास्ट में जब गाय आखिरी जन्म है जानवर का, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो याद रखिए, मनुष्य जीवन में अगर आप खुद को नहीं जान पाए तो फिर वही जानवर योनि में चले जाओगे, फिर वही यात्रा शुरू होगी। क्योंकि जानवर जब होते हैं तब इंसान खाता है, सोता है, मैथुन क्रिया करता है और कुछ नहीं करता, लेकिन मनुष्य योनि में ही सोचने और समझने की शक्ति दी गई है। तो भगवान इसीलिए आपको जो मौका दिया है स्वयं को जानने का, अगर नहीं जाना तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो मनुष्य योनि में ही आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, समाधि तक पहुंचना चाहिए, वरना तुम्हारा जीवन वेस्ट है। चाहे आप पैसा कमाओ, कितना भी कमाओ, पर खुद को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, फिर आना पड़ेगा। जिसने भी खुद को जाना वो फिर लौटता ही नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। जैसे इंसान कपड़े बदलता है वैसे ही हर योनि से पसार होता है, वैसे ही जन्म पे जन्म लेता है, लेकिन वो इसलिए जन्म लेता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो कौन है। अगर पता होता तो जन्म ही नहीं लेता। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, जन्म लेना तो आसान है, लेकिन खुद को जानना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य जीवन में केवल भोग विलास के लिए नहीं है, स्वयं को जानने का एक मौका है। 60-70 साल में अगर आप खुद को समय नहीं दिया, खुद को नहीं जान पाए, फिर चलिए वही रोटी कमाने, जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद।